नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। वक्त की 100 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं बिना ब्रेक के। यूपी में थमा चौथे चरण का चुनाव प्रचार। 23 फरवरी को पड़ेंगे 12 जिलों की 73 सीटों पर वोट। प्रचार थमने से पहले बीजेपी ने दिखाई ताकत। इलाहाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया रोड शो। इलाहाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी फिर आए एक साथ। साझा रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। गोंडा की चुनावी रैली में मायावती ने बीजेपी को बताया जुमला पार्टी। कहा नोटबंदी से देश हुआ परेशान। पीएम के शमशान कब्रिस्तान वाले बयान पर मायावती का फिर निशाना। कहा बीजेपी पहले अपने राज्यों में बनवाए शमशान। कौशाम्बी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली। कहा बीजेपी ही खत्म कर सकती है यूपी में गुंडा राज। रायबरेली की चुनावी रैली में पीएम मोदी पर राहुल का निशाना। पीएम पर लगाया रायबरेली अमेठी से भेदभाव का आरोप। रायबरेली में राहुल गांधी का दावा। समाजवादी पार्टी से गठबंधन होते ही उतरा पीएम मोदी का चेहरा। गोद लिए बेटे वाले पीएम के बयान पर राहुल गांधी का तंज। बेटे मोदी ने वाराणसी से किए एक भी वादा पूरा नहीं किया। इलाहाबाद में राहुल अखिलेश की सभा से पहले हादसा। दोनों के आने से पहले गिर गया मंच। कुछ लोगों को आई चोट। गधों वाले बयान को लेकर सीएम अखिलेश पर बरसे गुजरात के सीएम रूपाणी। बयान को बताया गुजरात का अपमान। रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति के लिए प्रचार करने पर बीजेपी का अखिलेश पर निशाना। कहा अखिलेश महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने में फेल हुए। महाराष्ट्र में 10 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान खत्म। 23 फरवरी को आएंगे एक साथ नतीजे। बीएमसी के लिए वोट देने में सुस्त रही मुंबई। दोपहर 3:30 बजे तक सिर्फ 41% हुआ था मतदान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई के बांद्रा ईस्ट में परिवार के साथ किया मतदान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में वोट डाला। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी मुंबई में किया मतदान। नागपुर महानगर पालिका के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी डाला वोट। भारत महिला विद्यालय में वोट डाला। बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा ने सुबह सुबह बांद्रा में वोट डाला। श्रद्धा कपूर भी मुंबई के जुहू में मतदान केंद्र पहुंचे। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी वोटिंग के लिए पहुंचे। बांद्रा में पत्नी अंजलि के साथ किया मतदान। अभिनेता परेश रावल और वरुण धवन नहीं डाल सके अपना वोट। वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण लौटना पड़ा वापस। टीएमसी चुनाव में इस बार अलग अलग लड़ रही है बीजेपी और शिवसेना। 20 साल पुराना गठबंधन टूटा। नीट कारोबारी मोइन कुरैशी और सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एपी सिंह के संबंध पर एफआईआर में कई खुलासे। एफआईआर की कॉपी जी न्यूज के पास। एफआईआर के मुताबिक भ्रष्टाचार में फंसे आरोपियों की सीबीआई से डील कराता था मोइन कुरैशी। एफआईआर में दी गई कॉल डिटेल्स। सीबीआई ने ईडी के जॉइंट डायरेक्टर जेपी सिंह को गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार के आरोपों में ईडी के अधिकारी संजय कुमार समेत 3 लोग भी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग के चीफ सेक्रेटरी बीएल अग्रवाल को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। केस को रफा दफा करने के लिए सीबीआई को घूस देने की कोशिश का आरोप। नहीं सार्वजनिक होगी स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। सीआईसी के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट का स्टे। पीएम मोदी से मिले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। सूचना प्रौद्योगिकी को गांवों तक पहुंचाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट से मदद चाहती है सरकार। जम्मू कश्मीर में शादी के मेहमानों की संख्या पर सरकार ने लगाई पाबंदी। बेटी की शादी में 500, बेटे की शादी में 400 लोग ही हो सकते हैं शामिल। मेहमानों को निमंत्रण के साथ ड्राई फ्रूट्स मिठाई देने पर भी रोक। सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर और आतिशबाजी पर भी बैन। बस्ती जिले के महादेवा सीट के डकीही गांव में चुनावी वादे अब तक अधूरे। गांव में आज तक नहीं आई बिजली। पीने के पानी के लिए गांव में सिर्फ एक सरकारी नल। बिहार के हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट की पीड़ित का खुलासा। कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडे चलाते हैं रैकेट। दलित है पीड़ित लड़की। जी न्यूज से बातचीत में पीड़ित लड़की की चेतावनी। इंसाफ न मिलने पर आत्मदाह करने की कही बात। आरोप लगने के बाद से फरार हैं बिहार कांग्रेस उपाध्यक्ष ब्रजेश। तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने एक आतंकी को किया ढेर। 3 से 4 की संख्या में मौजूद थे आतंकी। आधे घंटे तक चली मुठभेड़। मध्य प्रदेश असेंबली के बाहर नर्सिंग छात्रों और पुलिस में झड़प। सरकारी अस्पतालों में फीमेल नर्सों की भर्ती का विरोध। छात्रों का सवाल मेल नर्स की भर्ती क्यों नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू। राज्यपाल ने गिनाई शिवराज सरकार की उपलब्धियां। 2017 को बताया गरीब कल्याण वर्ष। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की एजुकेशन सिटी में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किया बच्चों को संबोधित। युवा जागरण कार्यक्रम में दिए बच्चों को जीवन में सफल होने के मंत्र। ग्वालियर में कर्ज बना किसानों के बच्चों की पढ़ाई का रोड़ा। 40,000 बच्चों की अटकी स्कॉलरशिप। कर्ज की वजह से स्कॉलरशिप रोकी गई। गुजरात बजट में दिखी विधानसभा चुनाव की तैयारी की झलक। 1,000 रुपए में छात्रों को मिलेगा टैबलेट। बजट में 200 करोड़ रुपए रिजर्व।
फिरोजाबाद के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खुलने में देरी से भटके महानंद एक्सप्रेस के यात्री, हंगामा रोकने गए जीआरपी जवान को यात्रियों ने पीटा। बर्फबारी की वजह से दूसरे दिन भी जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, मौसम विभाग के ऊपरी इलाकों में लैंडस्लाइड की चेतावनी। दिल्ली के हौस खास इलाके में पूर्वोत्तर के लोगों का प्रदर्शन, नागालैंड की लड़की से रेप के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किए उज्जैन के महाकाल के दर्शन, पार्टी की जीत के लिए की पूजा। उत्तराखंड के बैजपुर में 6 महीने से वेतन न मिलने पर भड़के एक फैक्ट्री के कर्मचारी, डिप्टी कलेक्टर के दफ्तर पर किया प्रदर्शन। यूपी के लखीमपुर जिले में भारत नेपाल सीमा पर तनाव, नो मैंस लैंड में नेपाल की ओर से पुलिया बनाने की कोशिश रुकवाया गया काम। बिहार में इंदिरा आवास योजना में गड़बड़ी का खुलासा, कटिहार जिले में नाबालिग मृत लोगों के नाम पर आवंटित हुए घर, आरटीआई से मिली जानकारी। उत्तराखंड के बागेश्वर में भुखमरी के कगार पर लकड़ी कटान और ढुलाई, भुगतान के ठेकेदार वन विकास निगम ने नहीं दिया है बकाया पेमेंट। दिल्ली से 4 साल के देव को अगवा करने वाला घर का नौकर यूपी के बरेली से गिरफ्तार, टीवी पर क्राइम शो से मिला था आइडिया, बच्चा भी बरामद। मध्य प्रदेश के मुरैना में मिलावटी दूध घी के कारोबार का पर्दाफाश, खाद्य विभाग की रेड में पकड़ी गई फैक्ट्री। मुरादाबाद में खनन माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा, छापेमारी में अवैध खनन में शामिल 16 ट्रक और डंपर को पुलिस ने पकड़ा। झारखंड के बांका नक्सलियों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ, जोनल कमांडर मंटू खेरा ढेर, जंगल में पुलिस को मिले हथियार। मेरठ में पीएम आवास योजना के नाम पर 2 बहनों से ठगी, डीएम की मंजूरी वाला कागज दिखाकर आरोपी ने ऐंठे 49,000 रुपए। साइबर क्रिमिनल्स ने लखनऊ की एसएसपी का बनाया फर्जी फेसबुक अकाउंट, एसएसपी मंजिल सैनी ने दर्ज कराई एफआईआर। कानपुर के हेलथ अस्पताल में सामने आई बदहाली, स्ट्रेचर न मिलने से पीठ पर पत्नी को लाद कर इलाज के लिए पहुंचा एक व्यक्ति। बरेली में महिला का पति पर संगीन आरोप, पति के रिश्तेदार ने किया था रेप, लेकिन पुलिस में शिकायत की जगह पति ने तलाक देकर घर से बाहर निकाला। यूपी के संभल में विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, रिश्तेदारों में पति और ससुराल वालों पर लगाया जलाकर मारने का आरोप। मिर्जापुर में तूफान एक्सप्रेस के टॉयलेट में मिला लड़की का शव, मौके से मिले सुसाइड नोट में एक लड़के की ब्लैकमेलिंग को बताया जिम्मेदार। यूपी के बरेली में पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 3 लड़कियां 2 लड़कों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के अररिया जिले में बुजुर्ग पुरुष और महिला की गला काटकर हत्या, मृतकों की शिनाख्त बाकी, वन विभाग के दफ्तर के पास मिला शव। बिहार के छपरा जिले में डॉक्टर दंपति से मांगी गई 5-5 लाख रुपए रंगदारी, घर पहुंचा धमकी भरा खत, पुलिस में शिकायत दर्ज। यूपी के कन्नौज में एक शादी में शराब पिए बारातियों का जमकर हंगामा, जमकर चली कुर्सियां, 2 बाराती घायल। मध्य प्रदेश के रतलाम में अंधविश्वास की इंतहा, लापता मोबाइल को ढूंढने के लिए खौलते तेल में मासूमों का हाथ डलवाया, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। उत्तराखंड के खटीमा में चुनाव की वजह से बढ़ी बाइक चोरी की घटनाएं, चुनाव ड्यूटी में पुलिस की व्यस्तता से चोरों की हुई मौज। बदलते पर्यावरण पर रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी में 3 दिनों की साइंस वर्कशॉप, वैज्ञानिकों ने गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास पर जोर दिया। उत्तराखंड के चमोली में बदला मौसम का मिजाज, बीती रात से जारी बर्फबारी और बारिश ने बढ़ाई ठंड। जलपाईगुड़ी जिले के तेलीपाड़ा गांव को कैशलेस बनाने की अनोखी मुहिम, बैंक ऑफ इंडिया ने गांव को लिया गोद। नैनीताल में पैराग्लाइडिंग बना पर्यटकों की पहली पसंद, हवा में 10 मिनट के सफर के जरिए खूबसूरत प्रकृति का उठा रहे हैं लोग। उत्तराखंड के एनआईटी श्रीनगर में कल्चरल फेस्ट खत्म, आखिरी दिन सिंगर कनिका कपूर के गानों पर झूमे स्टूडेंट्स। विजय माल्या को भारत लाने की कोशिशें तेज, भारतीय अधिकारियों की ब्रिटिश डेलीगेशन से बातचीत, ब्रिटिश अधिकारियों को दी गई मामले की जरूरी जानकारी। चंद्रशेखर ने संभाला टाटा सन्स के चेयरमैन का पद, किसी के पीछे नहीं बल्कि सबसे आगे होंगे। 1 अप्रैल से फ्री नहीं रहेगा रिलायंस जियो, कंपनी ने पेश किया 99 रुपए प्राइम मेंबरशिप का ऑफर, 303 रुपए महीने में मिलेगा अनलिमिटेड फ्री वॉइस कॉल्स और डेटा। दिल्ली हाईकोर्ट में वोडाफोन कंपनी का रिलायंस जियो पर आरोप, कहा ट्राई कर रही है इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज नियम तोड़ने को नजरअंदाज। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर 10 लाख कस्टमर्स और व्यापारियों को अब तक 153 करोड़ के पुरस्कार, सरकार ने 25 दिसंबर को लॉन्च की थी स्कीम्स। बजट के साथ बंद हुए शेयर बाजार, सेंसेक्स में 100 अंक की तेजी, निफ्टी पहुंचा 8,900 के पार। 2019 में भारत में होगा शूटिंग के लिए कंबाइंड वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप से ही 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स के लिए खिलाड़ी चुने जाएंगे। पाकिस्तान में 5 दिन के अंदर दूसरा बड़ा आतंकी हमला, सिंध की 4 सद्दा कोट में आतंकियों ने ग्रेनेड फेंके, 6 की मौत हो गई, 4 चारसद्दा कोट में एक आतंकी ने खुद को बम से उड़ाया, 2 को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। हमले के बाद इलाके में अलर्ट।
मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद और उसके समर्थकों पर कार्रवाई। पंजाब गृह विभाग ने 44 हथियारों के लाइसेंस रद्द किए। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में शॉपिंग सेंटर पर गिरा छोटा प्लेन, हादसे में 5 लोगों की मौत। अमेरिका को मिला नया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ट्रंप ने फ्लिन की जगह लेफ्टिनेंट जनरल मैकमास्टर को बनाया नया NSA। अमेरिका के कोलोराडो में जंगलों में लगी भीषण आग, 6400 घरों को खाली करने के आदेश। अमेरिका के नेवाडा में तूफान और तेज बारिश से आई बाढ़, सड़कों पर भरा पानी। अमेरिका के टेक्सास में आए तूफान की वजह से 5 लोग घायल, 25,000 घरों में बिजली की सप्लाई भी बाधित हुई। साल की पहली बर्फबारी से चीन की राजधानी बीजिंग में बढ़ी परेशानी, विजिबिलिटी घटने से ट्रैफिक में काफी दिक्कतें। इराक के मोसुल में पश्चिमी इलाके की ओर बढ़ा इराक का विशेष सुरक्षा बल, 2 दिनों की जमीनी लड़ाई के बाद कामयाबी। यमन की राजधानी सना में एयरफोर्स अकेडमी में हथियार डिपो में धमाका, विद्रोही गठबंधन ने प्लेन से दागी मिसाइलें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ब्रिटेन दौरे के खिलाफ ब्रिटिश सांसदों का प्रदर्शन, लोगों ने भी दिया साथ। ब्रिटेन में मैंडी जहाज हादसे की याद में शोक सभा। पहले विश्व युद्ध में हादसे के दौरान 600 दक्षिण अफ्रीकी सैनिकों की मौत हो गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ट्रंप सरकार की नीतियों का जबरदस्त विरोध, कोलंबस सर्कल पर प्रदर्शन में जुटे सैकड़ों लोग। पूर्वोत्तर ब्राजील में सूखे से बिगड़े हालात, नदियां तालाबों के सूख जाने की वजह से पीने के पानी की भारी किल्लत। शाहरुख के साथ फिल्म करने का कंगना का सपना फिर अधूरा। भंसाली की फिल्म में शाहरुख की एंट्री, लेकिन कंगना नहीं। अक्षय कुमार और भूमि की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की एक तस्वीर आउट। फिल्म में दोनों का दूल्हा दुल्हन का किरदार। सलमान की दबंग 3 में नजर आ सकती हैं एमी जैक्सन। खुद एमी जैक्सन ने इशारे इशारे में खबर को दी हवा। अक्षय और ट्विंकल ने रिजेक्ट किया रियलिटी शो नच बलिए सीजन 8 में जज बनने का ऑफर, बिजी शेड्यूल का दिया हवाला। कैंसर को हराने वाली मनीषा कोइराला जल्द करेंगी जिंदगी की नई शुरुआत, एक लड़की को गोद लेने वाली है मनीषा। श्रीराम राघवन की अगली फिल्म में आयुष्मान खुराना और तब्बू एक साथ आएंगे नजर, पहले वरुण धवन को लेना चाहते थे डायरेक्टर। सिद्धार्थ सोनाक्षी ने शुरू की इत्तेफाक की शूटिंग, दोनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फैंस को दी जानकारी। फैन की शादी में शिरकत करते अगले महीने सिकंदराबाद जाएंगी एक्ट्रेस तापसी। फैन ने तापसी के पास जाकर दिया था निमंत्रण। रणवीर सिंह के कपड़ों का सोशल मीडिया पर मजाक, बर्थडे पर अजीब ड्रेस में नजर आए थे रणवीर।